सबसे पहले तो आप सब लोगों का जो आज आपके अपने कार्यक्रम में इतना व्यस्त सावा होने के बावजूद आप इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने के लिए, सहयोग देने के लिए जो आप लोग आए हो और आकर के जो इस कामयाब मीटिंग की जो सफलता की आपने, उसके लिए मैं आप सब लोगों का पार्टी की तरफ से और सभी नेताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। बुजुर्गों और साथियों, आप लोग कहेंगे कुछ समय पहले भी दादरी में इसी धर्मशाला में मैदान जरूर दूसरा था, सामने हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, रोष प्रदर्शन भी किया था। लेकिन उसके बाद 5 नवंबर को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली के इंदिरा भवन के अंदर मीडिया के भाइयों के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। जो बात आप और हम करते थे कि क्या कारण हुआ कि हरियाणा की जनता की आवाज थी, बच्चा बच्चा कहता था और यहां तक कि भाजपा के नेता भी कहते थे कि राज कांग्रेस का बनेगा, हम तो विपक्ष के विधायक बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या कारण हुआ? वो खुलासा हमारे नेता ने किया कि देखिए 25 लाख वोटों की हेराफेरी की गई, फर्जी मतदाता बनाए गए, फेक वोटर्स बनाए गए, जीरो एड्रेस पे बनाए गए, एक एक मकान के एड्रेस पे 100-100, 200 वोट बना दिए गए। और यहाँ तक कि ब्राजील की जो एक लड़की है, आपने फोटो देखी होगी, महिला मॉडल, उस ब्राजील की के मॉडल के नाम पे भी हरियाणा में वोट पाए गए हैं, लगभग 22 बूथों पे। ऐसा कितना भारी हुआ है का। और 3.5 लाख वोट आपके काट दिए गए लोकसभा चुनाव के बाद में। और ये भाई जो हमारे अभी अरुण सराफ जी जो बैठे थे, ये यही खड़े हैं, टोपी लगा रखी है, ये बेचारे आए थे नारनौल में, ये हमारे लोकसभा के कोऑर्डिनेटर हैं, लोकसभा चुनाव में भी आए थे, विधानसभा में भी आए थे। और ये हमें समझा रहे थे कि अपने एजेंटों को बुलाओ, ये जो पोलिंग एजेंट है, काउंटिंग एजेंट है। और मुझे लग रहा था यार पुराने आदमी सारी जिंदगी चुनाव ही लड़े हैं, सराफ साहब क्यों तकलीफ कर रहे हैं बेचारा। लेकिन वास्तविकता में अब मैं मानता हूं कि ये सही थे। इन्होंने हमें कहा नारनौल में और कि अगर बैट 99% आती है तो आप मान लीजिए गड़बड़ है। और 155 में से 85 बूथ ईवीएम जो थी नारनौल में 99% पाई गई है। और हमने लिखित में शिकायत की रिटर्निंग ऑफिसर को, उन्होंने कहा साहब टेक्निकल पार्टी कहती है कि ये आजकल नई प्रकार की बैटरी आ गई है, हो सकता है 99 सही हो। तो मैंने कहा फिर सारी की सारी 155 होनी चाहिए, 99 इनमें 85 क्यों है जिनमें हम हार रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ईवीएम में गड़बड़ करी, कहीं परसेंटेज बढ़ा दी। चुनाव पड़े जब बताया 61% है, गिनती हुई जब पता लगा 70% हो गए। तो इस तरह से इन लोगों ने गड़बड़, एक साजिश के तहत एक बनती हुई सरकार का इन्होंने बड़ा भारी चुराया गया, सरकार चुराई, अवैध सरकार बनाई, असंवैधानिक सरकार बनाई। उसके लिए जन जागरण करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम हर जिले के अंदर जाएंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि कोर्ट कचहरी में तो हमारे 15 से ज्यादा साथी हमारे जा रहे हैं, चुनाव हारे हैं, लेकिन हम जनता की अदालत के अंदर जाएंगे और जनता को जागरूक करेंगे, बताएंगे किस तरह आपके साथ धोखा हुआ है। और ये बात सच्चाई भी है साथियों कि ये लड़ाई राहुल जी कोई सत्ता के लिए नहीं कर रहे, ये लड़ाई अगर कर रहे हैं तो ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने लिखा, जिसपे हमारे बुजुर्ग रणबीर सिंह जी के भी साइन है, हुड्डा साहब के, उस संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है साथियों। तो ये बात हम सब लोगों को समझनी पड़ेगी कि किस तरह से हम इस आज के युग में, और ऐसे लोग आ गए बेईमान लोग। वो 1970 के दशक में फिल्म आई थी मनोज कुमार की, नाम भी बेईमान था उस फिल्म का, और उसमें गाना भी था, ना चिंता इज्जत की ना फिक्र अपमान की, जय बोलो बेईमान की। तो ये तो सारे बेईमान है साहब ये। और आप सच मानना, ये जो निरंकुश और तानाशाह प्रधानमंत्री जो गद्दी के ऊपर बैठा है,
अगर उस व्यक्ति के कोई हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खिलाफत करता है और सही को सही कहता है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी। आप जानते हो, स्पष्ट कहते हैं कि मैं भगवान शिव का भगत हूं, और भगवान शिव क्या कहते हैं, डरो मत, अभय दान देते हैं। तो इसलिए हमारे को भी यही आदेश है कि नफरत से नहीं, मोहब्बत से जीतेंगे, घर घर के अंदर जाएंगे, एक एक भाई को जगाएंगे और हर व्यक्ति को जागरूक करेंगे। आने वाले समय के अंदर अरुण जी और इनकी टीम को कहूंगा और तगड़े होकर के एक एक विधानसभा के अंदर 10-10 अरुण बना दो, जो सब लोगों को समझाए वास्तव में जाकर के कहाँ हेरे फेरी हो सकती है, कहाँ गड़बड़ हो सकती है। रात को एक फोन आया था सिरसा से, ऐलनाबाद से, एक हमारे एससी के भाई है, सोलंकी चेयरमैन है, वो कहता है 2002 की वोटर लिस्ट के मुताबिक एमपी साहब शुरू कर दिया एसआईआर इन लोगों ने। हरियाणा के अंदर भी अभी ऑनलाइन अंडरग्राउंड चल रहा है, हमें किसी को नहीं पता। हम सोच रहे एसआईआर तो अभी नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने इस बात को बताया कि भाई ये जो है ये काम शुरू कर दिया गया है। तो मैंने आपके साथी है वो उधर जो लोकसभा देखते हैं सिरसा, समीर रति जी, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप बात करो, वो काम करना चाहते। चेयरमैन कहता जी मैं इच्छुक हूं, मैं एक घर में जाऊंगा। तो हमें जागरूक करना पड़ेगा, वोटों की रखवाली करनी पड़ेगी, कौन नया वोट बन रहा है, कौन कट रहा है, ये सब बातें करेंगे जब जाकर के रक्षा हो पाएगी। लेकिन आप साथियों एक बात मान लेना, देश के लोगों ने फैसला कर लिया है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर देश में केंद्र के अंदर का आपकी सरकार बनेगी और आप सब लोगों की मेहनत से आने वाले समय के अंदर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं आपको, क्योंकि मैं आज मेरे 10वां जिला है, करनाल से हमने एमपी साहब ने शुरू किया था, अंबाला में बड़े हुड्डा साहब हमारे साथ थे, उसके बाद में आपका जो है पलवल में श्री बीके हरि प्रसाद जी हमारे साथ थे, सह प्रभारी जी तो हमारे साथ हमेशा ही जा रहे हैं। फरीदाबाद में हमने कार्यक्रम किया, उसके बाद हमने कल पंचकुला में किया, परसों हम एमपी साहब के साथ थे, रेवाड़ी में किया, कैथल में भाई रणदीप सुरजेवाला जी के साथ किया, सिरसा में बहन शैलजा जी के साथ किया, और इसी तरह से परसों नारनौल के अंदर भी ये सभी नेता जो मैं नाम ले रहा हूं नारनौल के अंदर आएंगे और हम इसी तरह वहां भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे। तो इसलिए साथियों हमें एक एक व्यक्ति को जगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये लड़ाई छीननी पड़ेगी इन लोगों से। राज बेईमानों के हाथ में आ गया, इसको वापस लाना पड़ेगा और मेहनत करके और हर हालत के अंदर आपको सफलता हासिल करनी है। और उसके लिए 14 दिसंबर रविवार के दिन दिल्ली की रामलीला मैदान में लाखों लोगों की उपस्थिति के अंदर हमारे नेता राहुल जी दहाड़ेंगे और बताएंगे देश की जनता को कि इनका इलाज कैसे किया जाए। आप सब लोगों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, सबसे हमारा सबका निवेदन है आपको हाथ जोड़ करके कि एक दिन आप पार्टी के लिए जरूर निकालें। पूरी तरह से आप सबको दिल्ली चलना है मजबूती के साथ और चल करके वहां उस विरोध में शामिल होना है, ताकि वहां समाचार जा सके, न केवल देश में अपितु पूरी दुनिया में समाचार जा सके कि लाखों लोग रामलीला मैदान इकट्ठे होकर के इस बात का विरोध कर रहे हैं, इस बेईमान सरकार को उजागर कर रहे हैं। मैं अपना स्थान लेता हूं।